Students, today we are going to start the chapter 1 of prose, 10th class UP board, a letter to God. Now, see, a letter to God, भगवान के नाम एक चिट्ठी. This is written by G.L. Fluents. इसके राइटर हैं G.L. Fluents. This is the first paragraph. इसमें एक कैरेक्टर है लैंगचो, जो बहुत ही गरीब है और वो पूर्ण रूप से अपनी खेती पर ही निर्भर है, जो बहुत दिनों से बारिश का इंतजार कर रहा है और उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है. तो वो सोच रहा है कि इस बार अगर मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है और अगर बारिश हो जाए तो हमको और भी अधिक फसल प्राप्त होगी. तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसको एक्सप्लेन करेंगे. और देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. इंटायर मीन्स होल, पूरे. इंटायर मीन्स होल, पूरी घाटी में एक अकेला मकान. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो उस छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. From this height, one could see the river, the field, or ripe corn dotted with the flowers, and always promised a good harvest. जो हमेशा जहाँ पर अच्छी फसल का भरोसा देते थे और सभी लोग वहाँ पर दूर छिटके हुए उस फसल को, फूलों को देख सकते थे. हमेशा यहाँ पर जो फसल होती थी ये वादा करती थी कि हमेशा अच्छी फसल होती है. और the only thing the earth needed was a downpour. Downpour means एक बौछार. केवल यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता थी इस धरती को? केवल लीस्ट अ शॉवर, केवल एक बौछार की, बारिश की, कम से कम एक बौछार की सभी को आवश्यकता थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, पूरी, थ्रू आउट मीन्स पूरी सुबह, लैंचो को केवल इंतजार रहा. Who knew his field intimately. Intimately means अच्छी तरह से जानता था. पूरी सुबह लैंचो जो अपनी खेतों को अच्छी तरीके से जानता था. Had done nothing, जिसने कुछ नहीं किया. But seen the sky forward the northeast, और वहां से वो आकाश को लगातार उत्तर पूर्व की ओर देखता रहा. क्यों देखता रहा? क्योंकि वो बारिश का इंतजार कर रहा था. नाउ आगे क्या है? अब वो कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब वास्तव में कुछ बारिश होगी. वह महिला जो रात में अपना खाना बना रही थी, उसकी पत्नी थी, उससे कहा. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स डिनर. रात का भोजन तैयार कर रही थी. उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड, यस, गुड गॉड विलिंग द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, जैसा भगवान ने चाहा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे, जब तक उस लेडीज ने बुलाया नहीं था, उस औरत ने बुलाया नहीं था, वो जो लड़के बड़े काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे, while the smallest ones were playing in the house, playing near the house. जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे. Until the woman called them all, और उसी के बीच में उन्होंने, उसकी जो औरत थी, उसने उनको आवाज दी, पुकारा, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ. इट वॉज, डिनर मीन्स रात का भोजन. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, दैट जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्टेड मीन्स फोरटोल्ड, फोरकास्ट या फोरटोल्ड, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उसी भोजन के दौरान बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं. और आगे क्या होता है? इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मीन्स
अप्रोचिंग मीन्स है यहाँ पर जो उत्तर पूर्व बादलों के विशाल पर्वतों को देखा जा सकता था, जो लगातार उसी की तरफ बढ़ते आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बहुत ही ताजी और प्यारी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन. वो व्यक्ति किसी और कारण से बाहर नहीं गया. दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और उस बारिश का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए वो केवल बाहर निकल कर गया था. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. और वो जब वहां से लौटा तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स. ये बारिश की बूंदें नहीं है. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. जो आसमान से बरस रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. in this manner he explains the drops of the water, rain water with the coins. यहाँ पर लैंचो बारिश की बूंदों को एक सिक्कों के समान बता रहा है. यहाँ पर वो सिक्कों से उसको सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये बारिश की बूंदे नहीं, सोने बरस रहे, सोना बरस रहा, धन बरस रहा, क्योंकि इस बारिश से उसकी फसल अच्छी होने वाली थी. सो ही इज डिस्क्राइबिंग द raindrops with the new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. He compares the big drops with 10 cent pieces. 10 सेट्स के सिक्के हैं और छोटी बूंदों को उसने किससे कहा? 5 सेट्स के. इस तरीके से वो बारिश की बूंदों को डिस्क्राइब करता है, सिंबलाइज कर रहा है. और आगे देखिए, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स. लोकस्ट मीन्स टिड्डी, टिड्डियों का दल. टिड्डियां होती हैं जो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. वो बिल्कुल भी एक भी मात्र फसल को नहीं छोड़ती हैं, सारी की सारी फसल नष्ट कर देती हैं. प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. जो ये टिड्डियों का दल है, इसने बहुत ही ज्यादा नष्ट कर दिया है. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस वर्ष हमें फसल नहीं प्राप्त होगी. और हमें जो ये बहुत बूंदे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इससे हमको इस बार बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा. द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. रात जो है बहुत अधिक दुख से भरी हुई थी. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. हमारे सभी कार्य जो है वो कुछ नहीं है. देयर नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है. वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम सभी इस वर्ष भूखे ही रहेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house. Solitary means lonely. अकेले उस घर में केवल एक ही दिल था जिसके अंदर कुछ निवास करता था. इन द मिडिल ऑफ द वैली. उसी घाटी में देयर वॉज अ सिंगल होप. सभी के दिलों में केवल एक आशा थी. हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान से सहायता. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. परेशान मत हो. इन सब इससे ये नहीं दिखता है कि सब कुछ समाप्त हो गया. रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से. नो वन डाइज ऑफ हंगर. पूरी रात लेंचो ने इसी आशा में सोचा कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरी रात वो एक ही बात सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड. भगवान से सहायता. हुज आइज. जिसकी आंखें. एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. जैसे कि सभी को सब कुछ देखती हैं. सी एवरीथिंग. सब कुछ देखती हैं. सभी को उसने सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस. जो कुछ भी हमारे दिल में या हमारी अंतःकरण में छुपा हुआ है, वो सब कुछ भगवान देख रहा है. वो जानता है कि हमें
क्या समस्या है और इसका हल क्या होगा. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. Lencho बहुत ही मेहनती व्यक्ति था. Was an ox of man का मतलब है यहाँ पर लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत कठिन परिश्रम करता था. वो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन इसके बावजूद भी वो लिखना जानता था कि कैसे लिखा जाता था. फॉलोइंग संडे, अब आने वाले संडे को, रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, डे ब्रेक मीन्स अर्ली मॉर्निंग, he began to write a letter which he himself would carry to town. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और जिसे वे खुद अपने आप नगर में ले गया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये कुछ नहीं था, एक भगवान के नाम पत्र था. ही रोट, उसने लिखा एड्रेस में, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. मुझे 100 पैसों की जरूरत है अपने खेत को दोबारा से बीज बोने के लिए. एंड टू लिव until the crop comes because the hail storm. और उसने अपना पत्र लिखते हुए अंत में ये लिखा कि फसल क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि मेरी फसल नष्ट हो गई है ओले की वजह से. हेल स्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि की वजह से फसल नष्ट हो गई है, इसलिए मुझे कुछ 100 पैसों की आवश्यकता है. मुझे आप अगर हेल्प, भगवान से उसने इस तरीके से हेल्प मांगी. ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को एड्रेस में लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, जैसा कि लेटर में हम लोग लिखते हैं. उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के लिए. पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को अंदर रखा. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी परेशान वो शहर को चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने इस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया और एक डाक टिकट चिपकाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. उसमें से एक पोस्टमैन जो कि वहां पर सहायता करता था पोस्ट ऑफिस में, अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, जोर से ठहाके लगा के, और उसने उस पत्र को जो भगवान के नाम लिखा था लेंचो ने, वो अपने बॉस को दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. कभी भी इससे पहले उसने अपने इस पेशे में कभी भी उसने नहीं देखा था इस तरीके का एड्रेस जिसमें भगवान को पत्र लिखा गया था. The postmaster, a fat, amiable means friendly. Postmaster जो मोटा और बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, also broke out laughing, वो भी जोर से हंसने लगा. But almost immediately he turned serious, लेकिन जल्दी ही वो एकदम गंभीर हो गया. Tapping the letter on his desk, उसने लेटर को अपने मेज पे रखा. कमेंटेड और कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मैं इच्छा करता हूँ कि इस व्यक्ति की जिसको भगवान में इतना विश्वास है, मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डिंग विद गॉड, जिसने भगवान के बीच में पत्राचार शुरू किया है. So in order to shake the writer's faith in God, इसलिए भगवान के प्रति जो लेखक का विश्वास था उसको बनाए रखने के लिए the postmaster came up with an idea. तो पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, answer the letter, कि पत्र का उत्तर दिया जाए. But when he opened it, लेकिन जब उसने खोला, it was evident means साक्ष्य, evident that to answer
it he needed something more than goodwill. तब उसने देखा कि इसमें उत्तर देने में कुछ आवश्यकता थी, मोर देन गुडविल, अच्छी जो भावनाएं, सद्भावना से, जो कोई भी आप उसमें गुडविल नहीं दे सकते थे, इंक एंड पेपर, बाय इंक एंड पेपर लिखकर कोई भी आप नहीं दे सकते थे आंसर, बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प में अटल रहा, उसने जो प्रण किया था उसमें वो अटल रहा. He asked for money from his employees. उसने अपने साथ में जो उसके कर्मचारी थे उनसे पैसे मांगे. He himself gave part of his salary. उसने बहुत सा धन, अपनी सैलरी का बहुत सा हिस्सा भी दिया. And several friends of his were, और जो उसके मित्र थे, obliged to give something for an act of charity. कि उसने अपने दोस्तों से भी इसमें दान में कुछ देने के लिए सबसे मदद मांगी और लोगों ने उसकी मदद भी की. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए 100 पेसोस जो थे वो इकट्ठे करने मुश्किल थे, असंभव था. So he was able to send the farmer only a little more than half. लगभग आधे से भी अधिक वो पैसे भेज सकता था. He put the money in an envelope. उसने पैसे लिफाफे में रखे, एड्रेस टू लेंचो, और उसने लेंचो को एड्रेस लिखा. एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर. और उसने एक पत्र भी उसमें डाल दिया जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भगवान. The following Sunday, Lencho came a bit later than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले रविवार को लेंचो फिर आया बहुत ही जल्दी से पूछने के लिए क्या कोई पत्र भगवान की तरफ से आया है. If there was a letter for him, it was the postman himself. पोस्टमैन ने उसे यह पत्र दिया. Who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. अब पोस्टमास्टर, जिसके मन में ये आ रही थी बात की वो उस आदमी को देखना चाहता था कि जिस तरीके से उसने एक अच्छा कार्य किया था पोस्टमास्टर ने किसी की हेल्प करके, तो अब वो एक्सप्रेशंस देखना चाह रहा था कि कैसे वो जब ऑफिस में आएगा तो क्या उसके हाव भाव होंगे जब उसको पता चलेगा कि भगवान के यहाँ से हमारे पास उत्तर आया है, पत्र आया है. इस चीज को पोस्टमैन देखना चाहता था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने पैसे देखने पर थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया. ऐसा क्यों था? क्योंकि उसे भगवान पर इतना विश्वास था कि उसको मालूम था कि भगवान की तरफ से उत्तर जरूर आएगा. Seeing the money, such was his confidence. उसका ये विश्वास ही था जो उसे पैसे गिने तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया. But he became angry. लेकिन वो तब गुस्सा हो गया when he counted the money, जब उसने पैसों को गिना. God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested. उसको इतना विश्वास था कि उसने अभी भी भगवान की गलती नहीं मानी. वो सोच रहा था भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है कि जो भी कुछ आज तक लेंचो ने मांगा हो और भगवान ने उसमें कोई भी कमी की हो. Immediately, बहुत ही जल्दी से, very fastly, Lencho went up to the window. लेंचो खिड़की पर गया. To ask for paper and ink. उसने जल्दी से वहां पर स्याही और थोड़ा सा कागज मांगा. On the public writing table, लोगों के लिखने के लिए रखी हुई मेज पर रखकर he started to write. उसने लिखना शुरू किया. With much wrinkling on his brow. Wrinkling means अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से से, of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. और उसके जो भी दिमाग में विचार आ रहे थे उनको उस कागज पे लिखना चाह रहा था. When he finished, जब उसने पत्र को समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp. वो तुरंत ही खिड़की पर गया और उसने एक स्टैम्प खरीदी. which he licked. उसने उसको चाट कर and then affixed to the envelope with a blow of his fist.
और मुट्ठी के वार से लिफाफे पर चिपका दिया टिकट को। The moment that the letter fell into the box, और जैसे ही ये पत्र डाक पेटी में गिरा, पोस्टमैन ने इसे, पोस्टमास्टर जो था, went to open it, इसको खोलने के लिए गया। It said, उसने कहा, इस पत्र में क्या लिखा था? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने मांगा था, ओनली 70 pesos reached me, केवल 70 पैसे ही मुझे पहुंचे थे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस बार लेकिन मुझे ये पैसे मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स एंड चोर, और उसने लिखा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बदमाशों का गिरोह है। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स वो सभी डिसऑनेस्ट हैं। और इस तरीके से ये आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो फिनिश हो गया है।